अश्वनी शाही जी, कम से कम चलिए से सभी काम लोगों की को बात आपने करें। सुना, अब जवाब दीजिए क्योंकि सारे जो आरोप हैं वो आप ही की तरफ है अश्वनी जी, और पूरा मैं आपको 5 मिनट का समय दे रहा हूं, अच्छे से अपनी बात रख धन्यवाद दीजिएगा, संजय जी, समय खत्म है। धन्यवाद संजय हाँ जी। जी 55 मिनट बाद भारतीय जनता पार्टी जो है आपको सामने दिखी, आपका आभार। नहीं नहीं, जवाब आप देखिए ही से लेना ये था जो भाई, सब लोगों को जो सुन ये लीजिए। चर्चा है, हाँ नहीं नहीं, अच्छी फिर ये बात नहीं है, जो रहेगा ये कि आपने चर्चा बात है, सुनी नहीं। हाँ आपको तो अश्वनी जी, डिफेंड करने के लिए तमाम हमारे साथी जी बैठे जी, हैं। देखिए ये जो चर्चा है, चाहे आज जो है अखिलेश जी से शुरू हुई या हाँ खड़गे साहब से शुरू हुई, ये आरएसएस के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से ये भय है इन लोगों को, हाँ उस पर चर्चा कर रहे हैं ये लोग। ये अगर भय न होता तो अखिलेश यादव जी ये बातें न करते। और धर्मेंद्र भाई, आपने पहली लाइन में कहा इस बात आप को संजय जी कि देखिए, अश्विनी मुद्दों भाई से ने अपनी भटकाने शुरुआत की बात की जा रही आरएसएस को है। डिफेंड और करने धर्मेंद्र से। भाई बोल आप लेने इसी दीजिए, तरह तक 55 मिनट बाद समय मिला है, धर्मेंद्र अभी भाई, सब ले अब लेंगे तो देखिए ज्यादा जवाब हो सुन लीजिए, जाएगा। धर्मेंद्र भाई अब जी, जवाब सुन लीजिए। हाँ अब सुन अब लीजिए, सुनिए ना केवल ये कह रहा था, धर्मेंद्र नहीं भाई, सुन आपने लीजिए। पहले ही कहा, मैंने तो नोट किया सबको बड़े इत्मीनान से। हाँ आपने कहा कि ये मुद्दों से भटकाने की राजनीति है, तो भाई मुद्दे से अखिलेश जी को समझाइए, मुद्दों से क्यों भटका रहे हैं आरएसएस का नाम लेके। हाँ मुद्दे पर आए कि सरकार गलत काम कर रही है, सरकार ये करना चाहिए, सरकार को वो करना चाहिए। तो जब आप ही के अध्यक्ष और चैट जीपीटी से पढ़ के जो है चीजें बोल रहे हैं, उनको समझाइए कि ये सब ना बोलें। चुनाव का समय है, बिहार में चुनाव प्रचार करें या 27 के चुनाव की तैयारी करें। दूसरा देखिए, एक तरफ आरएसएस जो है सनातन के पक्ष में धर्म ध्वजा लेकर खड़ा है, और दूसरी तरफ सनातन को एरेडिकेट करने की बात हो रही है, होती ही है। चाहे जो है प्रियंक खड़गे जी, जो उनके पिताजी आरएसएस में बैन लगाने की बात कर रहे हैं। एक तरफ जो है हम आतंकियों को समूल नाश करने की बात करते हैं, दूसरे तरफ आतंकियों के लिए आंसू बहाए जाते हैं और छोड़ने की बात की जाती है। बड़ा फर्क साफ नजर आता है संजय भाई। एक तरफ जो है आरएसएस खड़ा है देश के 140 करोड़ लोगों के साथ, और एक तरफ विपक्ष खड़ा है तुष्टीकरण के साथ, जो लाल किले की प्राचीर से और यहां आपके चैनल तक दिखता है साफ साफ। उसमें वल्लभ भाई पटेल जी की बात हो रही थी, उन्होंने, उनके ही बयान थे, और हमको लगता है कि लखनऊ का बयान है 48 में, जनवरी 48 का बयान है कि, और आपने पढ़ा भी उसको, कि आरएसएस को डंडे के बल पर नहीं दबाया जा सकता कोई इस किसी भी संस्था को। तो इस पर भी लोगों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। रही बात, ये लोग बार बार कहते हैं किसी का योगदान नहीं रहा। हाँ, एकदम मैं मानता हूं कि योगदान शायद न रहा हो, ये पहले की किताबें, और संजय भाई ने आर्काइव की बात की, वो जाकर पढ़े वहां लोग। लेकिन पहले इतना पैसा जो है कहां से आया मोतीलाल नेहरू परिवार के पास? अंग्रेजों का मुकदमा लड़के, अंग्रेजों का मुकदमा लड़के आया। और जो एडमिना की बात उन्होंने किया, वो उनके साथ रह के, जो यूनियन जैक को सलामी देकर उन्होंने संविधान नहीं बना था, उस समय प्रधानमंत्री बने थे, तो अंग्रेजों के चाटुकार कौन थे? नाभा जेल में कौन बंद था? नाभा जेल में मोतीलाल नेहरू जी ने जवाहरलाल नेहरू को छोड़ने की चिट्ठी क्यों लिखी? हमारे पास पैसा ये लोग कहां से बात आया, करते बड़ी हैं इस बात है, तरीके लेकिन की इनके बात। जो ऑफिसेज बने ऐसा हैं फाइव नहीं स्टार, है। उसका पैसा कहां से आया? आज हिंदुस्तान कोई में उत्तर नहीं है उसका। एक जो सनातन की बात और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करने वाली संस्था, संजय भाई की बात से मैं एकदम इत्तेफाक रखता हूं कि किसी भी कांग्रेसी, समाजवादी पार्टी या इंडिया अलायंस के किसी के मुंह से आपने कहा कि जैसे मोहम्मद पर बैन लगना चाहिए, तहरीके इस्लाम पर बैन लगना चाहिए, कौन उलेमाए हिंद है बैन लगना चाहिए, कभी नहीं कहा। और आप बैन की बात करते हैं, जिसको अभी यहां चर्चा लोगों ने सबने की कि 26 जनवरी के परेड में शामिल हुआ किया जाता था, ट्रैफिक संभालने की जिम्मेदारी दी जाती थी। और ज्यादा दूर मत जाइए, मैं अभी की बात कर रहा हूं, केरल में कुछ दिन पहले प्रियंका जी के क्षेत्र में किस तरीके से सैलाब था, आरएसएस के लोग वहां थे। बद्रीनाथ में क्या हुआ था, आरएसएस के लोग वहां थे। उस पर बैन करने की बात करते हैं। इनके एक नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री संजय जी, आदरणीय सरदार दिग्विजय सिंह पटेल जी, का एक पत्र में पढ़ना क्या चाहता साजिश हूं। करते हैं? वो कहते हैं कि आरएसएस जो है मुंबई हमले का दोषी है, किताब का विमोचन भी करते हैं, लेकिन किस तरीके से पलट जाते हैं। तो इन लोगों को इस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से भयग्रस्त हैं। ये बयान देंगे संजय जी, इनका हमें कहीं भी कतिपय हमें कोई वो नहीं है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के से ओत प्रोत आरएसएस आगे बढ़ता चला गया 100 साल, और बिलाप, वो कहते हैं ना कि हाथी चले बाजार और पीछे जो है वो जो भी हो उसको आगे कर लीजिए। 100 साल हो गए आरएसएस के
कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया। बैन लगा 3 बार और सबको वापस लेना पड़ा। जिस तरीके से बैन लगाकर अगर खत्म कर दिया जाता, आज बैन लगाने की बात क्यों करते हैं? क्योंकि आरएसएस हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक मातृ संगठन है। हम उसको मानते हैं, हम उनके साथ हैं और उनके मार्गदर्शन में इस देश को बेहतर दिशा दे रहे हैं, गति प्रदान कर रहे हैं। तो आज ये लोग बाहर हैं सत्ता से। सत्ता में आने के लिए राहुल गांधी चाहे कोलंबिया जाएं, राहुल गांधी चाहे जो मलेशिया जाएं, जो भी करना हो, सोरेश चचा के पैसे पर पले, ये लोग सब कर्म कर लेंगे। अच्छा अश्वनी लेकिन शाही जी, अभी सुधा जी का एक सवाल था। अश्वनी संजय जी, जी, केवल सुधा 10 जी का एक सवाल था। सेकंड। धर्मेंद्र भाई आऊंगा। अश्वनी, सुधा जी का एक सवाल था कि भाई ये कहाँ कहा गया है कि पटेल जी चाहते थे कि कश्मीर हमारे यहाँ आ जाए और नेहरू जी ने नहीं आने दिया, ये भी इनका एक सवाल है। देखिए, हाँ। इसके लिए एक लाइन संजय राणा ने कहा, हाँ। अध्ययन का अभाव है। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, नहीं, मुझे आप वो जानना उसको है, खोजिए, सोर्स, चाहे संजय जी हो, दस्तावेजों चाहे में भाई हो, सब है। वो हम कौन सा और आप सोर्स उस है? समय झूठ के बोलना नहीं बंद हैं करिए, जब दर्शकों को पटेल आप जी लोग ने बताइए। और जवाहरलाल कहाँ नेहरू ने पे ये कश्मीर बात पूरा कहा हो था रहा और था मना और किया नेहरू था, जी ने क्या मना कहा किया। अच्छा था? अश्वनी शाही जी, माननीय आपको नहीं प्रधानमंत्री जी ने लगता, अश्वनी शाही दस्तावेजों जी, के हिसाब से बोला आपको नहीं लगता और कि देश जब के जब प्रधानमंत्री पर जब भरोसा जब करते हैं। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोला है। नेहरू जी पर अटैक करती है तब संघ पर अटैक होता है? सवाल मुझसे ही है ना? जी जी जी, अश्वनी जी आप ही से। जी देखिए नेहरू जी पर भारतीय जनता पार्टी अटैक नहीं करती है। ये तो जो भी व्यक्ति देश में पढ़ेगा लिखेगा वो नेहरू जी को कटघरे में खड़ा करेगा जो पढ़ेगा लिखेगा हमेशा। वो नहीं, जो और नहीं पढ़ेगा हमको लिखेगा याद वही करना करेगा। चाहिए, इन्हीं के प्रधानमंत्री भी वही सांसद करते हैं, महावीर वास्तविक जी नॉलेज ने का ज्ञान लेके चलते हैं और कुछ अक्साई नहीं। चीन के समय क्या कहा था? पढ़ने लिखने वाले सब बातें नहीं इन्हीं करेगा, के क्योंकि उसको तथ्यों के बारे में देखिए, पता होगा। बीच में चिल्लाने की क्या जरूरत है? नहीं, क्यों सुधा ना जी, बोल, ये क्योंकि हम लोग विचलन झूठ बताता बोलते है हैं। कि प्रधानमंत्री हम लोग झूठ सही बोल दिशा रहे में हैं, जा आप रहे भी हैं झूठ बोल रहे और हैं। आप लोगों को बोलना तो हमने पड़ेगा नेपथ्य ना। में रख रखा है। ये विचलन बताता है। सुन लीजिए ना, जो सवाल आपका था जवाब मैं दे रहा हूं, तो नहीं, विचलन आप क्यों सही है भाई? जवाब दे रहे हैं। आप कह रहे सुधा हैं जी, कांग्रेस विचलन में तथ्य होना नहीं नहीं, चाहिए। तथ्य कहाँ पे है? संजय जी, कौन हाँ, सा बोलिए। तथ्य है? माननीय वो तथ्य बताइए। माननीय प्रधानमंत्री वो सूचना जी ने कहाँ पे है? अगर कोई भी बयान दिया, हाँ, उस वो स्रोत बयान क्या पर है? पहले आप खोजिए उसको कि वो बयान कहाँ है। नहीं, हम क्यों खोजें? हमारे स्रोत आपके हमें यहाँ पता पर नहीं है। थोथा झूठ बोल रहे हैं। आप गाल बताइए बजाने ना, से काम उसका नहीं स्रोत क्या चलेगा। था? उनके तथ्यों पर जाना पड़ेगा प्रधानमंत्री जी कि के उस क्यों कथन का कहा स्रोत कहाँ कहा से था। था? ये पढ़िए इसको कि किस तरीके से अरे उन्होंने पता- कहा था कि कहाँ से जैसे पढ़े बताइए इतनी तो, रियासतें झूठ उन्होंने कहाँ से जो है पढ़ते विलय हो? कराया तो वो पूरा चाहते थे। वही उस बात झूठ को माननीय कहाँ से प्रधानमंत्री पढ़ते जी थे? ने कहा झूठ था। है। आप लोगों ने तो भारत रत्न देने में भी बड़ी जल्दीबाजी कर दी अरे उनको। भाई, वो बड़ा झूठ हम वो था। कहाँ से पढ़ और रहे हैं? जो नावेद भाई ने भी प्रधानमंत्री जी कहा ने कि हाँ, कहा, कांग्रेस वाले वो झूठ मानते थे कहाँ लेकिन से भाजपा पढ़ना है? उनसे उस ज्यादा स्रोत को मानती दीजिए है। हमें। ये भी दर्शक सत्य भी है। जान जाएंगे। तो आप लोगों को वो ऐसा कौन सा नहीं करना स्रोत है जहाँ चाहिए। पे बात और कही गई उनके कि सरदार नेहरू जी वल्लभ ने भाई पटेल जी पटेल को के रोका कि जयंती कश्मीर अभी अपना बीती पूरा ना है। हो। आप ये लोगों झूठ को कब इस तक आप तरीके लोग से फैलाएंगे? सिर्फ मानित अब ना करिए कि कहाँ वो पूरा कश्मीर चाहते थे। ऐसा कहाँ लिखा है? संजय जी, थोड़ा सा ये पढ़ कम से लीजिएगा कम आप संजय लोग भाई। तो कम किसी से दिन कम एक पत्रकारिता के डिबेट और लोग रख हैं। लीजिएगा, इस यही मुद्दा झूठ रख के लीजिएगा। बारे में सब आज लोग से मिलकर पता कौन करेंगे, करता अपने है? अपने तर्क अश्वनी जी, रखेंगे। ये आप जी। कह रहे हैं कि इनको ये दिक्कत है कि सरदार पटेल जी को ज्यादा क्यों मानती है भारतीय जनता पार्टी? एकदम। हम लोगों ने वो देखिए, अब कल जो है वहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने किस तरीके से सांस्कृतिक कार्यक्रम को संबोधित किया। उतनी बड़ी मूर्ति लगा दी हम लोगों ने। इन लोगों ने, मैंने कहा ना, भारत रत्न देने में बड़ा जल्दी कर दिया। राजीव गांधी और इंदिरा गांधी ने अपने ले लिया। मूर्ति लगा देने भारत से रत्न आज जवाहरलाल ये नेहरू ने अपने ले बच्चों लिया। को आगे इन बढ़ाने लोगों ने आपका अपने घर योगदान में ही ले समझ लिया, में नहीं क्योंकि आता है। बाहर से किसी से कुछ करना नहीं था। या फिर पटेल साहब का किसी देश ना के योगदान, युवाओं को प्रधानमंत्री रोजगार देने में। एक वोट भी आपको नहीं कोई पाए। अवसर नेहरू जी नहीं प्रधानमंत्री दिखता हो गए और उनको सब वोट सांस्कृतिक मिलने रूप के से बाद हम वो बहुत नहीं आगे हुए। हैं। तो उस हम त्याग विश्व की के भी इन सबसे लोगों ने बड़े कहीं बेहतरीन चिंता लोग नहीं हैं जो की। सांस्कृतिक भारत रूप से रत्न नहीं अपने है। ओढ़ लिया हमें और बताने उनको की कब जरूरत दिया? नहीं है। जब हमारी सांस्कृतिक अंबेडकर साहब को जो दिया। निधियां हैं वो किसी देश एक के साल का मुकाबले में अंतर है कम दोनों नहीं में। है। तो ये फर्क तो साफ नजर आता है ना कि भारतीय जनता पार्टी क्या कदर करती है पटेल साहब की और कांग्रेस क्या करती थी।